राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका वर्मा, गृह विज्ञान विभाग से आप सभी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में स्वागत करती हूँ। किसी भी नवजात शिशु के लिए भी पोषण की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी अन्य आयु के व्यक्ति के लिए होती है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय स्तनपान पर आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। आप सब जानते ही हैं कि स्तनपान शिशु को सीधे माँ के स्तन से दूध पिलाने की एक प्राकृतिक लेकिन एक भावात्मक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शिशु को आवश्यक पोषक तत्व देने के साथ साथ अपनेपन का भाव भी देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि जन्म से पहले 6 माह तक सिर्फ माँ के दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए। इस दौरान बच्चे को पानी, शहद या घुट्टी की भी जरूरत नहीं होती है। स्तनपान के ढेर सारे फायदे हैं, जैसे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करवाने से शिशुओं में मृत्यु की आशंका 20% तक कम हो जाती है। पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं में डायरिया और निमोनिया जैसी संक्रमण से होने वाली मृत्यु भी 11 से 15 गुना तक कम हो जाती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माताओं को भी स्तन और गर्भाशय कैंसर का खतरा कम होता है। आप सब तो जानते ही हैं कि माँ का दूध शिशुओं के लिए पूर्ण आहार होता है। इसकी वजह है कि बच्चे दूध को बिना हवा लगे प्राकृतिक रूप से ही इसमें ग्रहण करते हैं। माँ का दूध ओजवर्धक, स्फूर्तिदायक और गुणों से भरपूर होता है। लेकिन इतने सारे गुणों के बाद भी बच्चों के लिए इतने आवश्यक स्तनपान में भारी गिरावट आई है और इसी वजह से स्तनपान के प्रति जागरूकता को फैलाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रति वर्ष स्तनपान सप्ताह भी मनाया जाता है और किसी भी माँ द्वारा स्तनपान ना कराने के लिए कई सारे कारण होते हैं, जैसे स्तनों की बनावट, दर्द, दूध का कम होना, शिशु का बीमार होना या फिर घर के सदस्यों और समुदाय का स्तनपान को प्रोत्साहित न करना। कई बार देखा जाता है कि माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन उसे बार बार यह सुनने को मिलता है कि दूध कम हो रहा है और अब आपको बच्चे को बाहर का दूध देना चाहिए। परिवार या फिर परिवार के जो परिचित होते हैं वो माँ के पोषण में ध्यान न देकर स्तनपान प्रोत्साहित न कर बच्चे को बाहर का दूध जैसे फॉर्मूला मिल्क या फिर गाय भैंस का दूध देना शुरू कर देते हैं। तो हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि माँ का दूध अनमोल होता है और इसे मापा भी नहीं जा सकता है। जरूरत है लोगों के सहयोग की। इसके अलावा कई सारी मशीन, पंप आजकल बाजार में उपलब्ध है, जिनके इस्तेमाल से एक माँ जो काम से घर के बाहर जाती है या फिर शारीरिक बनावट की विकृति की वजह से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, वो भी स्तनपान करा सकती है। कई बार अधिक आयु में भी गर्भधारण होने से माँ की मानसिक स्थिति और भ्रांतियों की वजह से भी कई माताएं खुद ही बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं, जिससे धीरे धीरे उनका दूध का स्राव भी कम हो जाता है। इसके अलावा माता का आहार यदि पौष्टिक एवं संतुलित हो तो ही माता की दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है और उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माता के शरीर में दूध की कमी नहीं होती, लेकिन अगर बच्चा शारीरिक रूप से अपरिपक्व हो, कमजोर हो या फिर उसके मुंह में किसी प्रकार की विकृति जैसे कटा होंठ, तलवा और जीभ के फटे होने से भी वह दूध पीने में उसको कठिनाई होती है। धात्री अवस्था में यानी दूध पिलाने वाली अवस्था में दूध के स्राव के कारण दूध पिलाने वाली माता को बहुत अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 साल बाद दूध पिलाने वाली माताएं सामान्य आहार ले सकती हैं, क्योंकि तब तक दूध का जो स्राव होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है और शिशु भी संपूर्णतः पूरक आहार लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन की आवश्यकता भी धात्री महिला के लिए बढ़ जाती है। साथ ही वसा, कैल्शियम, लौह लवण, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी समूह और जिंक की भी धात्री अवस्था के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उचित पोषण की जितनी जरूरत एक गर्भवती स्त्री को होती है, उतनी ही जरूरत दूध पिलाने वाली माता यानी धात्री माता को भी होती है।
स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आहार नियोजन करते समय, यानी जब हम देखते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इस अवस्था में प्रोटीन से भरपूर भोज्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, छाछ, अंडा जैसे भोज्य पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। धात्री माता को अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि दूध के स्राव की वजह से माता के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा फलों का रस, सब्जियों का सूप, छाछ या अन्य तरल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उन सब की मात्रा आहार में एक स्त्री को बढ़ा देनी चाहिए। और जो दूध पिलाने वाली माता है, उनको गरिष्ठ मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन और बासी भोजन से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभावित करते हैं दूध के जो पोषक तत्व होते हैं उन सबको। दूध पिलाने वाली माता को एक साथ भोजन न करके थोड़े थोड़ी देर में कुछ न कुछ जरूर खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज मैंने आप सभी के सामने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य पर स्तनपान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। आशा है कि आप भी अपने घर में, समुदाय में स्तनपान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और भागीदार बनेंगे एक नन्हे से शिशु के पोषण स्तर को सुधारने में और उसे एक उज्जवल भविष्य देने में, जो होगा सबल, बीमारियों से दूर और पौष्टिकता से भरपूर। स्वस्थ रखें, सुखी रहें। धन्यवाद।